आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। सेक और एमडी के अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। नमस्ते बीएचयू ऐप पर आपको प्रेफरेंस को फिल करना है। 10 तारीख तक लास्ट डेट दी हुई है। आप नमस्ते बीएचयू ऐप को डाउनलोड करके वहां पर एक अच्छा सा प्रेफरेंस बना सकते हैं और अपना कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, कई लोग का क्वेश्चन ये आ रहा है कि भैया क्लासेस कल से शुरू होंगी या नहीं, है ना। और हम लोग तब तक क्या करें जो घर से बहुत दूर हैं और जो कॉलेज आ चुके हैं उनके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर आप एक भी क्लास नहीं चाहते हो कि मिस करना, तो मुझे लगता है कि आप विज़िट करते रहो कॉलेज, क्योंकि 4 से डेट दी थी और मंडे से मैंने कहा था स्टार्ट होंगी। और मंडे से लिटिल जैसा आपको पता है मेजर माइनर आपको अलॉट हो चुके हैं और मेजर माइनर की क्लास हो सकता है एक हो, कभी होगी कभी नहीं होगी, तो ऐसा इरेगुलर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता है कि कल जो है क्लास होने वाली है ना। तो जो लोग अभी अपने घर पर हैं तो उनको कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा चाहे वो सोशल साइंसेज़ हों, सारी फैकल्टी की बात कर रहा हूँ, ऐसा मत कहना कि भाई बीएससी की बात कर रहे हो। बीएससी, बीए, बीएससी एग्रीकल्चर और बीए एलएलबी, है ना, और बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंसेज़, सबकी बात कर रहा हूँ। और सबके लिए एक ही चीज़ है, सबका टाइम टेबल भी मैंने बता दिया है, आर्ट्स का छोड़ के, और बहुत जल्दी उसको भी बताऊँगा। तो टाइम टेबल में आपने देख लिया होगा कि भैया मेजर माइनर कि कितनी क्लासेस आपकी चलेंगी, किस किस दिन चलेंगी, और अगर छूटेंगी तो 2 क्लास छूटेंगी और उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जो है बीएससी के लिए क्लासेस आपकी नहीं चलने वाली हैं, है ना। उसका एक और ये रीज़न है कि आपका जो स्पॉट राउंड का है रजिस्ट्रेशन, स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लगभग आज एंड हो जाएगा और कल उसका पहला राउंड आएगा, फिर 11 को एक और राउंड आएगा। तो उनकी भी क्लासेस वो कोशिश करेंगे, जो टीम है अपनी बीएचयू की, जो एडमिशन कमेटी है, वो चाहेंगे कि साथ में ही आपके जो है अच्छे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, ताकि वो बच्चे भी आ जाएं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि हम उनके लिए कहीं अलग क्लासेस चलवाएंगे। तो क्लासेस स्टार्ट होने का मेनली जो टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दिया है कि बहुत अच्छे से क्लासेस कब से शुरू होंगी, 16 तारीख से 16 से बहुत अच्छे से क्लासेस शुरू होंगी। और अभी सेक और एमडी का अलॉटमेंट है, उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। 10 से पहले एक अच्छा सोच के प्रेफरेंस बनाइए। एमडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमडी की क्लास जो है आपको दूसरे डिपार्टमेंट में करने जाना होगा। कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको एक एलिमेंट्री या कुछ ऐसा मार्केटिंग करके एक कोर्स है जो कॉमर्स फैकल्टी भी प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आपको वो ऑप्शन आ रहा है तो आप फिल कर सकते हैं। और अदर भी स्ट्रीम के, इन केस कहने का मतलब ये है, बीए वाला जो है वो बीएससी और कॉमर्स में जा सकता है, कॉमर्स वाला आर्ट्स फैकल्टी में जा सकता है, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकता है ना। तो एमडी का मतलब हो गया मल्टी डिसिप्लिन, दूर दूर सब्जेक्ट को आप देख सकते हो। दूसरा हो गया दोस्तों वैल्यू एडिशन कोर्सेज़ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि कई लोगों ने लिखा था। वैल्यू एडिशन कोर्स क्या है भैया? एक उसमें योगा होगा, एक आयुर्वेदा होगा, एक इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंटल साइंस। तो इन्वायरमेंटल साइंस दोस्तों बायो वालों के लिए है और जो आयुर्वेदा है वो मैथ्स वालों के लिए है, लेकिन योगा भी है। अब देखिए मेरी बात, 2 दिन आपकी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो टाइम टेबल है उसको आराम से देखना जाके। तो उसमें आप देखेंगे इन्वायरमेंटल की क्लास 2 दिन चलेगी, 2 दिन आपकी आयुर्वेदा की चलेगी, और योगा आपका डेली है ना। और जो नॉन हॉस्टलर है उनके लिए शाम को है, और बाकी डेली नहीं है, 3 दिन है। और जो नॉन हॉस्टलर है उनके लिए शाम को है, और जो हॉस्टलर हैं उनके लिए सुबह 7 से 8 है, वो टाइमिंग दी जा चुकी है। अब एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स की अगर बात करेंगे तो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में अगर आर्ट्स फैकल्टी में बात करें तो कोई एक लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई भी लैंग्वेज होगी, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी होती है, ठीक है। तो आपको हिंदी ऑप्ट करने को बताया जाएगा। लेकिन वही अगर बात करूँ तो बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए आपका क्या होगा, उसमें इंग्लिश होगा, इंग्लिश कोर्स होगा जो आपको पढ़ना है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इंग्लिश, ये जो एग्ज़ाम होते हैं वैल्यू एडिशन का, आपका वैल्यू बीएससी और आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स का, इनके ऑप्शनल होते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं। जैसे इंग्लिश का पेपर आएगा तो एमसीक्यू आपका आएगा, इस टाइप से, है ना। बाकी सब आपके थ्योरेटिकल रहेंगे, मेजर माइनर थ्योरेटिकल रहेगा। और अगर सीजीपीए की बात करूँ तो सीजीपीए भैया सबका काउंट होता है, सबके क्रेडिट होते हैं, काउंट होता है ना। योगा में आप चाहें तो क्लासेस थोड़ा मिस कर सकते हैं, आराम से बढ़िया 60-70 नंबर मिल जाते हैं 70 में, है ना। 70 में 70 नहीं मिलते हैं, बट 60-65 आराम से मिलते हैं। तो योगा की इतना हेक्टिक नहीं है, बाकी सबकी क्लासेस करना इंपॉर्टेंट है। और जितना भी है, क्योंकि वो टीचर पे डिपेंड करता है। कई बार टीचर कह देता है कि भैया आप 75% अटेंडेंस करोगे तो आपको जो है 5 नंबर मिलेंगे, अगर नहीं करते हैं तो नहीं मिलेंगे। 30 नंबर के मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, इसमें अगर आप गड़बड़ी कर गए तो आपका बैक लग जाएगा। बैक लग जाएगा तो अगले साल आपको देना पड़ेगा। पहले सेमेस्टर में बैक लगा, तीसरे सेमेस्टर दोगे, तीसरे में लगा, 5वें में दोगे, 5वें में लगा, 7वें में दोगे, 7वें में लगा तो फिर सप्लीमेंट्री दोगे, और फिर लग गया तो भैया ईयर बैक, समझ रहे हैं। अगर आपका 4 से ऊपर सीजीपीए नहीं गया है हर सेमेस्टर में, मतलब 100 में 40 होता है पासिंग मार्क्स। ये भी चीज़ें जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई नहीं बताएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, ओरिएंटेशन प्रोग्राम।
आपको पता है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपका होना ही होना है, 4 दिन उसमें लगने ही लगने। 10 तक सब्जेक्ट अलॉटमेंट हो जाएंगे। जैसे ही मेजर सब्जेक्ट अलॉट हो गए, मेजर इन दी सेंस मैक्सिमम सब्जेक्ट, मेजर माइनर तो हो ही चुका है, आपका सेक और एमडी हो जाएगा एक बार, और फिर एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में इंग्लिश ही सबको देना है। फिर वीएससी तो आपका जानते ही नॉर्मल है, वो भी डिसाइडेड है। तो एमडी और सेक इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसीलिए आपको 3 दिन का समय उसमें दिया गया है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर आपका रखा जाएगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्वतंत्रता भवन में, आराम से 4 दिन चलेगा, 3-4 दिन चलता है आराम से। जैसे ही मान लीजिए 10 तक ये हो गया, फिर 11 से 14-15 तक वो रख दिया ओरिएंटेशन प्रोग्राम, और फिर फाइनली आपकी 16-17 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो यही है। तो जो लोग दूर हैं वो घबराएं नहीं, वो अपना घर पर रहें और मेरे से जुड़े रहें, क्योंकि अगर क्लासेस वगैरह का जो भी इन्फॉर्मेशन है, टाइम टेबल है या हर सब्जेक्ट का सिलेबस है, वो सब तो मैं आपको बताता ही रहूँगा, और कैसे आपको चीज़ें करनी है, और जिनका बैक लग जाए उनको क्या करना है, जिनका बैक से पहली चीज़ बचना है। और इस बार मैं कोशिश करूँगा हर एक बच्चे को ऐसा, मतलब इतना गाइडेंस मैं कोशिश करूँगा आप लोग को दूँ कि यार बैक ना आपको फेस करना पड़े। मतलब बैक एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो स्टूडेंट्स मतलब उस चीज़ को फिर 6 महीने में नहीं भूल पाता है, 6 महीने क्या 1 साल नहीं भूलता है। जब भी माइंड में आएगा कि यार मेरा एक बैक है, उसको क्लियर करना है, और एक बैक के लिए आपको पूरा सेमेस्टर का पढ़ना पड़ेगा पूरा, और वो नहीं क्लियर हुआ फिर अगले साल, तो वो चीज़ ना हो। मैं कोशिश करूँगा जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब अगर करके आप रखेंगे तो आप तक ज़रूर पहुँचेंगी वीडियोज़, और आपकी हेल्प होती रहेगी। मतलब हर, चाहे वो नोट्स हो, हर चीज़ के लिए मतलब खड़ा रहूँगा आपके लिए, इतना समझ के चलिए, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़रिए लाइक करते रहिए, ठीक है। देखिए हॉस्टल को लेकर फिर से अभी संशय बना हुआ है कि भैया हॉस्टल कब तक अलॉट हो सकता है। तो मैंने आपको डेट पहले ही बता दी है कि हॉस्टल जो है आपको 14-15 तक आराम से आपको वेट करना है। और लिस्ट ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं चल रहा है, सारी प्रोसेस हो रही है। बीकॉम वालों को इस बार नहीं हॉस्टल मिलने वाला है। आप लोग के लिए सारी चीज़ें चल रही हैं। प्रैक्टिस जो शीट बनती है, मतलब शीट इन द सेंस जो लिस्ट जारी करते हैं, वो लिस्ट भी तैयार हो रही है, और उसका मेल भी आएगा। मेल आएगा, 4875 आपको पेमेंट करना होता है, और 4875 में आपको बताया सिर्फ 2875 ही हॉस्टल की फ़ीस है। इसमें से जो 2000 है वो आपका वापस हो जाएगा जब आप एडमिशन अपना क्या करेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका बीएससी कंप्लीट हो जाएगा तब आप अपना जो है 2000 रुपये वो आपको वापस मिल जाएगा, नो ड्यूज़ वगैरह सबमिट करके, है ना। जो लोग देखो एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं उनको एक चीज़ बता दूं, अब आपको ऑफलाइन कराना पड़ेगा, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो मिल जाएंगे। एक बार आपको नोट्स वगैरह जो भी मतलब रहेगा वो आपको दिखाना पड़ेगा कि भैया हम अपना वापस लेना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन आ जाएगा उसमें, ठीक है। अब जो भी जिनका भी घर दूर है, जो अभी बहुत दूर दूर रह रहे हैं, या जो हॉस्टल या बनारस आए नहीं हैं, देखो जो बीएचयू आके रूम ले चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कॉलेज घूमिए, है ना। आपके पास 4-5 दिन है, क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अपना कॉलेज घूमिए, एक्सप्लोर करिए थोड़ा, और उसके बाद जो है आप आराम से क्लासेस वगैरह देखते रहिए। अगर शुरू हो जाएँ तो आप लोगों को बता सकते हैं, लेकिन कितनी क्लासेस हो जाएंगी भाई। एक आपकी मेजर होगी, एक माइनर होगी, जिसमें टीचर अभी लेना नहीं चाहेंगे, और अभी उनको ये भी लगेगा कि अगर अभी हम ले लेते हैं क्लासेस तो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों का नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी नहीं आएंगे, हॉस्टल भी नहीं शुरू हुए। क्योंकि हॉस्टल जो है देखा जाता है कि 7 दिन के अंदर अलॉट हो जाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, जिसमें क्या होगा बीएचयू के बारे में बताया जाएगा, स्वतंत्रता भवन और ये सारी चीज़ें, जो कि डांस प्रोग्राम वगैरह रहेगी। और उसमें ये बताया जाएगा, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अभी टूर्नामेंट होने वाले हैं सारे गेम्स के, तो उसके लिए आपको जो भी आपके हेड होंगे, इन द सेंस प्रोफेसर होंगे स्पोर्ट्स के, वो ग्रुप में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो हॉस्टलर रहेंगे उनके लिए, है ना। टूर्नामेंट बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, और हम लोग के तो अभी चल भी रहे हैं 3rd ईयर वालों के लिए, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में डांस सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी, और आपकी जो म्यूज़िक सोसाइटी है, मौसीकी क्लब है, उसको कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और जितने भी स्टूडेंट अभी यहाँ हैं उनके पास हर चीज़ का एक्सेस है, लाइब्रेरी वगैरह सबका, है ना। तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। देखो जिनको ये लग रहा है, जिनको मैंने ये बताया है कि भैया मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा, लेकिन जिनको ये बताया मैंने मिलने का चांसेस है ना, या जिनको लिखा है कम चांस है, कम चांस वाले तो अपना रूम ले लें आराम से, पहले ही आ जाएँ। और जिनको मैंने बताया है कि भैया मिल जाना चाहिए, वो तो ठीक है। इनको बताया है कि चांसेस हैं, उनका 50% चांस है, 50 to 60 रहता है। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि बाहर रहने के लिए आपको रूम मैंने सजेस्ट कर दिए हैं। चित्तूपुर एरिया में आप रह सकते हैं, चित्तूपुर एरिया सबसे सही है। और जिन लोगों के पास मेरे पास मैसेज आते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों बॉयज़ हों, उनके लिए भी मैंने बता दिए हैं रूम वगैरह, पीजी वगैरह के कॉन्टैक्ट वगैरह, कि कहाँ से आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, कौन सा सेफ़ एरिया रहेगा और किसके लिए क्या बेस्ट रहेगा। जो पीजी चाहते हैं, जो हॉस्टल चाहते हैं, जैसे जो रूम चाहते हैं, रूम के लिए तो ठीक है, आपको खाना वगैरह बनाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मेस आके खा सकते हैं,
क्योंकि मेस में क्या है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर बात करूँ किसी भी हॉस्टल में नहीं है। आप कैंटीन देखेंगे, भाभा में कैंटीन है, ब्रोचा में कैंटीन है और दालमिया में कैंटीन है जो कि हर दिन खुला रहता है। और अगर बात करें आपके जो हॉस्टल हैं, जैसे दालमिया हॉस्टल हो गया, ब्रोचा हॉस्टल हो गया, भाभा हॉस्टल हो गया, दोस्तों साइंस के किसी भी हॉस्टल में ऐसा रोक टोक नहीं है। आईआईटी में अब थोड़ा, जैसे आपको बताया अभी 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले 31 तारीख को कुछ लफड़ा हो गया था, बहुत तगड़ा लड़ाई वगैरह हुआ, तो उसके चक्कर में फिर एक बार जो है वो ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है माहौल, और गार्ड्स वगैरह बहुत देख के आइडेंटिटी कार्ड जो है जाने देते हैं। तो अब वहाँ तो नहीं हो सकता है ना। एमएमवी के हॉस्टल जो हैं बहुत जल्दी अलॉट होंगे, आई होप। और 14 तक आप सब लोग वेट करिए, सब्र रखिए, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं बताऊंगा। और कल मंडे है, कल एक बार फिर जाएंगे वहाँ पर, जो हमारे सेक्शन ऑफिसर सर हैं और जो हॉस्टल के सर हैं जो लिस्ट जारी करते हैं, तो उनसे भी पता किया जाएगा सर कैसी प्रोसेस चल रही है और कितना और समय लगने वाला है, और लिस्ट कितनी जल्दी आ सकती है, और पहली लिस्ट आ जाएगी तो दूसरे में कितना समय लगेगा। मेल के जरिए सारी प्रोसेस होनी है, ऑनलाइन पेमेंट होने वाला है, और पेमेंट की डेडलाइन लगभग 7 दिन की दी जाती है। अभी आपके पास सबसे जो जल्दी चीज़ कर सकते हैं, आपको नमस्ते BHU ऐप डाउनलोड करना है, जो कि हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ऐप है, और उसमें प्रेफरेंस भरिए, प्रेफरेंस भर के आप अपना सबमिट कर दीजिए। 10 तारीख तक चीज़ें चलने वाली। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग, कॉमन सेंस ये लगाना है कि अगर 10 तक सब्जेक्ट ही अलॉट होंगे तो कैसे क्लासेस हो जाएंगी। हर टीचर चाहेगा कि फ्लो में क्लास चले। 2 दिन 3 दिन और वेट कर लेते हैं, फिर अच्छे से क्लास करेंगे, है ना। तो इसीलिए टीचर अभी नहीं कोई क्लास लेंगे, है ना। और इवन देखो टीचर वही हैं, जैसे आपको बताएं रक्षित सर हैं केमिस्ट्री में, आपको अलॉट होंगे, और भी बहुत सारे टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमसे हमारी भी क्लास लेते हैं। तो हम लोग एटलीस्ट इतना तो, है ना, जान पहचान हो ही जाती है टीचर से, कि इतना अपने स्टूडेंट को ये बता सकें कि भैया आने वाले जो बच्चे हैं उनकी क्लास कब से शुरू होंगी। और सर से भी मैंने पता किया, सर ने यही कहा कि अभी आपको बताया बाकी सब्जेक्ट नहीं अलॉट हुए हैं, और हम चाहेंगे कि रेगुलर क्लास चलें, अच्छे से क्लास चलें, और जो स्पॉट वाले बच्चे हैं उनको भी साथ में लिया जाए और उनकी क्लास ना छूटे, ठीक है। टाइम टेबल बता दिया, उसको ज़रूर देख लेना। सो थैंक यू गाइज़। और जो नए लोग हैं वो उनसे बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भैया, है ना, काम आएगा। और ऐसा चैनल आपको BHU में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। थैंक यू गाइज़।